का हम निकालेंगे घी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रिम्पी ब्लॉग्स में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज थर्सडे है और बच्चों की छुट्टियां हो गई, तो रात को बॉईल करके रखी थी आलू। पहले सोचा था आलू के पराठे बना दूंगी, लेकिन फिर छुट्टी होने के कारण फिर सैंडविच की तैयारी हो गई। तो सैंडविच को कुछ अलग फॉर्म में बनाएंगे, मतलब कुछ अलग डिश प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्लैक्स सीड जो अलसी होता है उसको भून लिया था। और वो मैंने सोचा ना तवा पर ही भून लेती हूँ, और तवा पे भूनने के कारण वो सारी जगह फैल गया, क्योंकि वो उड़ते हैं। जब भी वो भुनोगे ना तो वो फट फट उड़ते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। और फिर वहाँ पर मतलब कढ़ाई में मैंने नहीं भुना, और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर भुनने के बाद मैंने हल्का रोस्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आलू रात को बॉइल्ड था, फ्रिज में रखा था, इसलिए वो ठंडा हो चुका था। तो इसको हम हाथ से मैश करते ना, फिर भी वो थोड़े छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्रशर अदरक क्रशर करते हैं, उससे मैंने क्रश कर लिया। उससे अच्छे से आलू मैश हो जाता है। और यहाँ पर फिर मैंने दूध आ गया था ना, तो दूध से थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल के रख दिया था। बच्चों को यूज कर दूँगी, बच्चों को नहलाने में हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आलू को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जीरा अजवाइन डाल के और आलू को फ्राई किया था, और तेल में ही मैंने हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था। तो सब फ्राई करने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए। क्लीनिंग का काम हो चुका था यहाँ, और यहाँ पर मैं टाइम था इसलिए मैं नहा के आ गई थी कि जब तक आलू ठंडा होगा तब तक पूजा हो जाएगी, क्योंकि थर्सडे था तो ज़्यादा नहाने में टाइम भी नहीं लगता। और यहाँ पर पूजा भी करना होता है, तो पूजा हो गई थी और दिया मैंने जोत जला दिया था। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी किचन में अपने काम को करने के लिए। यहाँ आलू का पराठा बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ब्रेड नहीं खा के जाते अगर ऑफिस का टाइम होता है तो। क्योंकि जो ब्रेड होता है ना जल्दी पच जाता है, मतलब रोटी वगैरह होती है तो थोड़ा सा हैवी होता है। यहाँ पर मैंने उनके लिए आलू का पराठा बना दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर वो सैंडविच भी 1-2 पीस खा लेंगे। और यहाँ पर फिर मैं सैंडविच बना रही थी। तो सैंडविच में एक तरफ मैंने सॉस लगाया और दूसरी तरफ मैं इसमें दही लगा लूँगी। दही या मलाई, लेकिन मलाई से ना ज़्यादा दही का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास पनीर है तो वो मलाई और पनीर को मिक्स करके आप लगा सकते हो, वो मेयोनेज़ का काम करता है। यहाँ पर मैं दही का यूज कर रही थी। फ्लैक्सीड मैंने आलू में ही नहीं फ्राई किया था, इसलिए क्योंकि श्री को उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने फ्लैक्सीड को ऊपर से ही मैं डाल रही थी। इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। जब मैं खुद खा रही थी ना तो टेस्टी, मतलब वो जो स्वाद आ रहा था ना, कट कट बीच में कुरकुरा सा लग रहा था। और दही के कारण और सॉस के कारण वो ऑलरेडी वो सॉफ्ट था। और इसमें अच्छे से हम घी में मतलब सेकेंगे। घी में अच्छे से डालने से ना जो ब्रेड होता है वो कुरकुरा, मतलब जो थोड़ा सा ठंडा होता है ना, बच्चे थोड़ा लेट तक खाते हैं, तो वो जैसे कि सूखा सूखा नहीं रहेगा। घी अच्छे से हम डालेंगे तो अंदर ब्रेड तक जाएगा और वो सॉफ्ट हो रहेगा और खाने में टेस्टी भी लगेगा। तो बच्चे आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा आराम से खाते हैं, लेट तक खाते हैं इसलिए। और फिर यहाँ पर मैं इसको 4 पीसेज में कट कर लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे पीसेज होते हैं ना, तो बच्चे आराम से उठा के, चाहे हम लोग भी ना आराम से उठा के छोटे छोटे पीसेज को खा सकते हैं। और इसको इसमें जो हमने फिल भी किया था ना, देखने में अच्छा भी लग रहा था और सच में खाने में भी टेस्टी लग रहा था, अच्छा लग रहा था स्वाद। तो बस थोड़ा सा टेस्ट अलग भी हो गया था बस फ्लैक्सीड डालने से, और थोड़ा सा मसाले में भी डिफरेंट पन आ गया था। तो इसको इंजॉयमेंट की तरह खाए। और फिर श्री भी इसको अच्छा लगा था, श्री को, क्योंकि तीखा नहीं था उतना। और फिर वो लंच लेकर चले गए। और फिर यहाँ पर मेरा कपड़ा धुल गया था, तो मैं उसको बाहर फैलाने के लिए जा रही थी। पार्ले जी खा के, ये पार्ले जी कौन खाया है? ये खा के अच्छा। फिर यहाँ पर मैं कपड़े बाहर रख दी थी, अभी फैलाई नहीं थी। तभी श्री को आते, मतलब आ रही थी फैलाने के लिए ना, तो देखी कि नीचे बैठी हुई थी। और अभी ना बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया है, नीचे फर्श भी ना ठंडा लगता है, जैसे ठंडी के दिन में नीचे ठंड लगती है ना। तो लेकिन बच्चों को तो एहसास होता नहीं है, वो कहीं पे बैठ के खेलने लगते हैं। तो वो कलर कर रही थी, अपने सारे कलर लेके बैठी थी और सारी चीज़ें। तो मैंने उसके लिए मैट बिछा दिया कि मैट पे बैठ के जो करना है करो, इससे आपको ठंड भी नहीं लगेगी। मैंने लिखा टीचर
of a bright tomorrow. और यहाँ पर हो रही थी टीचर्स डे की तैयारी। स्पीच याद कर रही थी सियाला और मुझे सुनाया उसने। फिर उसके बाद जब भी बच्चे घर में रहते हैं ना, तो आप कोई काम करने जाओ तो कोई और ही काम दिख जाता है, इसी तरीके का होता है। तो बस कपड़े फैलाने आ रही थी तो फिर बच्चे को देखा और फिर मैट बिछाने लगी। तो बस बच्चे घर में रहते हैं तो ऐसे ही काम होता रहता। अब दो शैतानों की देखो, दोनों आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे और खेलेंगे भी। बड़े को डांटो ना तो छोटा आके फिर चिढ़ा के भागता है कि वो मेरे पीछे दौड़े, या छोटे को डांटो तो बड़ा उसे चिढ़ाता है। तो दोनों इसी तरीके से ना अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं, और मैं उसी में अपना काम करती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा बीच में डांट लगाना पड़ता है दोनों को। बाहर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी बर्तनों को धुलने के लिए। जो नाश्ता करके हमने रखा था तो उसको वॉश कर रही थी, और फिर उसके बाद खाने की तैयारी होगी। थोड़ा बर्तन करके नाश्ते का बस ये सामान एक ठोकरी हो गया। बेलन, चौकी, कैसरोल, कढ़ाई, प्लेटें बना था, बस आलू का पराठा, इतनी सारी चीज़ें हो गई। बस अब खाने की तैयारी होती है। ये मसाले, अदरक, ये इन सबको का पेस्ट तैयार कर लूँगी 2 दिन। और यहाँ पर बच्चों को पहले मैंने हिला दूँगी, टाइम हो रहा था ना तो इसलिए। तो मसाला तैयार कर दिया था और सब्ज़ी जो भी बनानी थी वो कर दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर श्री और सियाला दोनों को ही नहला के फिर पहले फ्री कर दूँगी उनको, और वो फिर आपस में खेलते रहेंगे। मतलब घर में रहते हैं तो ऐसे भी वीडियो में आवाज़ आती रहती है उनकी, कंटिन्यू आती रहती है। दोनों खेलते, शोर शराबा बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे म्यूट करना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में मैं आवाज़ भी देती रहती हूँ कि प्लीज़ अब शांत हो जाओ। यहाँ पर जो मैंने बालों के लिए तेल बनाया था उसको मैं छान के रख दे रही थी, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा देर फूलने के लिए छोड़ देती है ना, कि थोड़ी देर जो भी इंग्रेडिएंट है वो उसमें थोड़ी देर फूल जाए। तो यहाँ पर ये हो गया था ऑयल रेडी, और इसको ना शीशे के जार में रखने से ज़्यादा देर मतलब ठीक रहता है, प्लास्टिक में जल्दी ख़राब होने का रहता है। यहाँ पर फिर मैं तेल को हटा दिया था करके उसका प्रोसेस जो, और यहाँ पर फिर मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो काली मसूर की दाल थी वो मैं फुला के गई थी, और आलू भी छील कर गई थी। इसको कटिंग करना था तो छोटे छोटे काट लूँगी। इसमें आलू भी इसलिए डाल दे रही थी कि मुझे सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तड़का लगेगा तो ऑलरेडी मसाले वाली मतलब दाल बनेगी ये, इसके साथ सब्ज़ी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं घी में बनाऊँगी तो घी का ही यूज करेंगे। और घी में मैंने तेज़पत्ता, लौंग और बड़ी इलायची और दालचीनी का तड़का लगाने के बाद प्याज को पहले फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर दाल और आलू को डाल के और फिर फ्राई करेंगे थोड़ी देर। और फिर जो भी मसाले होते हैं, देसी मसाले, धनिया पाउडर, जो भी आप डाल सकते हो, या फिर जितना स्पाइसी बना सकते हो। तो बच्चे को खाना है हमारे घर में, तो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना सकती। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो मैंने तैयार किया था वो थोड़ा सा डाला था, और ना बाकी कल के लिए रख दिया था। 1 सप्ताह में मलाई इतना जम गया था। तो इसको ना फिर अब दूसरे प्रोसेस से मुझे निकालना था, उस तरीके से जैसे कि मट्ठे निकालते हैं ना, वो मुझे नहीं निकालना था। तो आज हम दूसरे तरीके से घी निकालेंगे। और दही डाल के मैंने पहले तो मट्ठे को जमा दिया था, जो मलाई थी उसको जमा दिया था, और उसको फिर ना डायरेक्ट कढ़ाई में हम डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं उसे गर्म होने दूँगी, और थोड़ा थोड़ा उसमें दही जब ऐड करेंगे ऊपर से तो वो धीरे धीरे फटने लगेगा, मतलब जैसे कि मलाई और पानी अलग हो जाएंगे।
तो इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। ज़्यादा देर मतलब गर्म भी नहीं करना पड़ता है कि ज़्यादा देर करना है। जब वो फ्रिज में था ना, तो इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाएगा, ये धीरे धीरे देखो अभी गर्म हो रहा है। तो अब पहले तो घुल जाएगा, फिर अलग हो जाता है। और पानी और यहाँ पर फटकर दूध मलाई अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा निकलेगा फटा हुआ दूध, तो ये, और इसको हम अच्छे से कपड़े में बांध के जब निकालेंगे ना, पूरा पानी इसमें से निचुड़ जाता है। और इसको हम चलाते हुए निकाले हैं तो एकदम छोटे छोटे जैसे कि टुकड़ों में निकलेगा। तो इसकी पनीर बहुत अच्छी जमती है। और यहाँ पर हम पानी को डाल के इसका हम घी निकालेंगे। और देखना आप लास्ट में घी सच में बहुत अच्छी निकलती है और मेहनत भी नहीं लगती है। इस प्रोसेस को अपनाने से ना, इसमें ज़्यादा बर्तन नहीं होते आपके, और प्लस कि आपका वेस्टेज कुछ नहीं जाता। और यहाँ पर जो भी मेरा निकला है पनीर, इसको मैं बांध के रख दूँगी कपड़े में। जो भी अब थोड़ा बहुत पानी होगा वो निकल जाएगा, ज़्यादा पानी इसमें से नहीं निकलेगा। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इस पनीर घी को निकालने में, और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। यही जो पानी निकला है ना, उसी का घी निकल जाएगा। और ये वाली पनीर खाने में भी ना खट्टी, या मतलब टेस्ट में एकदम बिल्कुल पनीर जैसा स्वाद भी आता है। इसको मैंने, मेरे पास ऊपर से भारी कुछ था नहीं, तो मैंने डब्बा जो था ना जिसमें सामान रखा था, उसी से दबा के रख दिया था कि जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा उसमें से निकल जाएगा। और यहाँ देखो पानी को बस मैंने जलाया है, और ये धीरे धीरे इसमें से घी निकल रहा है। ये लस टाइप से भी होता है ना, तो ये जलते जलते और फिर इसमें से घी निकल जाएगा। और घी उतना ही निकलेगा जितना हम मट्ठ के निकालते, मट्ठा निकालते हैं ना, वो वाले प्रोसेस, तो उससे। और ये देखो इसमें ज़्यादा मैंने लाल कर दिया, इससे पहले भी थोड़ा पहले आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर घी अच्छे से निकल जाएगा। इसको आप चाय वाली छन्नी से छानना, मैंने थोड़ी सी मोटी वाली छन्नी से छानी थी, तो फिर मुझे दोबारा ही छानना पड़ा था। लेकिन घी का टेस्ट, स्मेल बहुत, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपके बर्तन नहीं होते, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। और यहाँ पर मेरे खाना दाल चावल बन रहा था, उतने देर में मेरा घी भी निकल गया और टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पर, और कितना शुद्ध घी निकला है ना, येलो येलो, तो बहुत अच्छा। तो बस मैंने ये प्रोसेस देखा, अपनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोसेस। मैंने भी देख के ही मतलब सीखा है कहीं से, तो ये रहा। और जितनी मात्रा में मेरा निकलता, उतना इस प्रोसेस से भी निकला है। यहाँ पे हो गया था खाना रेडी, दाल चावल, और ऊपर से गरम गरम जो घी मैंने निकाला था, ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, और खाने का स्वाद ही बढ़ जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो मेरा यहीं एंड होता है। फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी लंच कर लीजिए, और मैं भी करने जा रही हूँ लंच।